क्या चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है? वो क्या चीज़ है जो आपको आपके कामों को अच्छे से करने से रोकती है? और वो क्या चीज़ है जो आपके अंदर डर पैदा करती है? तो इन सारे सवालों का जवाब है आपकी ओवरथिंकिंग। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी ओवरथिंकिंग की इस बीमारी से छुटकारा पाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवरथिंकिंग की वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और अपने किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो देखो, ओवरथिंकिंग की सबसे पहली वजह बिना मतलब की बातों के लिए भी परेशान होना। वो बातें जो आपके मतलब की है ही नहीं, उन बातों के लिए भी फिक्र करते रहना, जिसकी वजह से आप ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। ओवरथिंकिंग की दूसरी और इम्पॉर्टेंट वजह अपने काम की टेंशन। जब भी आप किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो आप इस काम को लेते ही परेशान हो जाते हैं। इस काम को अच्छे से करने की कोई प्लानिंग नहीं बनाते, सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं कि पता नहीं ये काम आपसे होगा या नहीं होगा, इसका अंजाम क्या होगा। इन सारी चीज़ों को सोच सोच कर आप ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। और तीसरी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वजह आपके अंदर का डर। आपको डर लगता है कि कहीं आपको जॉब से ना निकाल दिया जाए। आपको डर लगता है कि कहीं आप एग्ज़ाम में फेल ना हो जाओ। आपको डर लगता है कि कहीं आपका रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए। इन्हीं सब डरों के चलते आप ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। अब देखते हैं कि इस ओवरथिंकिंग को करने से हमें क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। आप हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से सोचते हो, फिर चाहे वो कितनी भी पॉजिटिव क्यों ना हो। ओवरथिंकिंग की वजह से आपको भूलने की बीमारी भी लग जाती है। आप छोटी छोटी चीज़ों को याद नहीं रख पाते क्योंकि आप किसी एक टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और इसी वजह से आप चीज़ों को और अपने कीमती कामों को भूल जाते हो। ओवरथिंकिंग करने वाले लोग परमानेंट बीमार हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को परमानेंट सर दर्द होने लगता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को तो भूख भी नहीं लगती। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट की, कि इस ओवरथिंकिंग की बीमारी से बचा कैसे जाए। तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हल है कि आपको जो भी चीज़ परेशान कर रही है, आप इसको एक डायरी में लिखें और सोचिए कि आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं या फिर नहीं। इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि मान लीजिए आप अपने घर से अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकले हैं। आप ऑफिस पहुँचे और वहाँ पर आपने देखा कि आपका फ़ोन आपके पास नहीं है। अब आप परेशान होने लगे। इस कंडीशन में आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला, आप इसके लिए एक्शन ले सकते हैं, या फिर दूसरा, आप बैठे बैठे ओवरथिंकिंग कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, सबसे पहले इस बात को समझे। जब भी कोई हादसा होता है तो एक नॉर्मल इंसान सबसे पहले थिंक करता है, उसके बाद एक्शन लेता है, और उसके बाद उसका रिज़ल्ट उसके सामने होता है। और अगर वो रिज़ल्ट ठीक नहीं है तो वो फिर से सोचता है, उसके बाद एक्शन लेता है, और उसके बाद रिज़ल्ट को अगेन करता है। लेकिन एक ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान सिर्फ एक काम करता है, और वो है सोचना, सोचना और बस सोचना। मतलब वो सिर्फ सोचता रहता है। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे जब आपका फ़ोन आपके पास नहीं है? सबसे पहले आप अपने पॉकेट को चेक करेंगे, उसके बाद आप अपने बैग को चेक करेंगे, और उसके बाद आप डायरेक्ट घर पर फ़ोन लगाएंगे कि क्या आपका फ़ोन घर पर ही है या नहीं। पहले आपने सोचा, फिर एक्शन लिया, और हो सकता है कि आपका फ़ोन आपके घर पर हो या फिर आपके बैग में ही आपको मिल जाए। इसका मतलब आपका रिज़ल्ट आपको मिल चुका है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आपको ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। बहुत सारे लोग अपने पास्ट का रोना रोते हैं, अपने पास्ट को याद करते हैं, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। या फिर बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते, काम नहीं करते, और इसीलिए वो ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। तीसरा तरीका कि आप फालतू की बातों से और फालतू के लोगों से दूर रहें। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आएंगे जो आपको ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और सिर्फ सोचते ही रहेंगे
ऐसे लोगों से और ऐसी बातों से दूर रहने की कोशिश करें। अगला तरीका बहुत ही ज़्यादा कारगर और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है और बहुत सारे लोग इसको अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं जब भी उनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आती है। देखो, जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो आप उसी वक्त अपने आप को दूसरे काम में लगा लें। आप नमाज पढ़ सकते हैं या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है या फिर नहीं।